नमस्कार स्टूडेंट। मैं आज फिजिकल एजुकेशन का विषय लेकर आपके पास आ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि फिजिकल एजुकेशन रखना क्यों है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों का मिक्सअप है। और शरीर के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो सिर्फ हम फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन के बारे में आपको बताऊं। फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिस शिक्षा के द्वारा हमें शरीर के सभी अंगों का अध्ययन होता है। हम बात करते हैं कि हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, बोन्स, हमारा ब्रेन्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हमने सभी जो है वो ऑर्गन्स के बारे में जो है वो उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन हम फिजिकल एजुकेशन में उनको बिल्कुल लाइट स्तर पर, लेकिन उनके ऊपर इफेक्ट क्या होने वाले हैं फिजिकल एक्टिविटी के, एक्सरसाइज के, हम उनके ऊपर ध्यान देने जा रहे हैं। हमें बहुत से कॉमन डिजीज होते हैं, हम डिजीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन कॉमन डिजीज को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा या एक्टिविटी के द्वारा, तो वो जो है वो फिजिकल एजुकेशन है। इसके अलावा आप पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं, तो जब आप पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं तो आप जिस चीज का सहारा रिफ्रेश होने के लिए लेते हैं, रिक्रिएशन आप नहीं करते हैं, वह भी फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन कहती है अगर आपकी सिटिंग 4 आवर्स है, 5 आवर्स है, तो उसके बाद आपको रिक्रिएशन करनी है, फिजिकली एक्टिविटी करनी है, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। फिजिकल एजुकेशन के बारे में एक कुछ वर्ड्स जो हैं वो महात्मा गांधी ने कहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें कि महात्मा गांधी ने बड़ा ठीक से शब्द यूज किए। शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिस शिक्षा के द्वारा हमारे शरीर और मन और आत्मा का मिलन होता है। अब देखिए आप, शरीर, मन, आत्मा, 3 चीजें मिलनी चाहिए। मैं लेक्चर दे रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका शरीर मान लो कि क्लासरूम में है और मन कहीं और है। मन बड़ा चंचल होता है और मन कहीं भी घूमता रहता है, आप क्लासरूम में नहीं होते। तो मन की चंचलता को स्थिर रखना और मन की चंचलता के साथ जो है वो अपने मस्तिष्क को जो है उसमें सम्मिलित करना जो है वह शारीरिक शिक्षा है। ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा हम तीनों चीजों को एकत्रित कर लें। जब भी हम कोई खेल खेलते हैं और हमारा मनपसंद खेल होता है या रिक्रिएशन होती है, हम घर में जो है वो हंसी मजाक करते हैं, तो ऐसे समय हमारी तीनों चीजें इक्वल हो जाती है, हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा। तो चलिए हम आज फर्स्ट प्रश्न आपको करवा देते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आपने लिख लेना है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिस शिक्षा के द्वारा शरीर के सभी अंगों का अवलोकन किया जाता है। और अवलोकन के अलावा जो है ये एक ऐसे अध्ययन करने की तरीका है जिसके अध्ययन के द्वारा शरीर के मसल्स को जो है वो ग्रो किया जा सकता है, या अदर जो एक्स्ट्रा फैट है उस फैट को हम कम कर सकते हैं। और होने वाले जो मैनी डिजीज हैं जो हमें फैट के कारण या हमारी विदाउट एक्सरसाइज होते हैं, तो उन मैनी डिजीज को जो है वो हम सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। यह एक ऐसी शिक्षा है जिसमें बहुत सारी जो विषय हैं वो सम्मिलित हैं। आपको यहाँ मैं डिजीज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ बायोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ, यहाँ मैं गेम से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, यहाँ मैं रिक्रिएशन आपके सामने लेने वाला हूँ, यहाँ पर हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, हम सोशोलॉजी पढ़ेंगे, हम जो है वहाँ सोशल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने सिर्फ ऊपर अर्थ लिखना है। यह एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा शरीर के सभी अंगों का अध्ययन किया जाता है और इसमें सभी विषय सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा जो आगे वाली लिखने का तरीका है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं, लेकिन आपने कम से कम 2 या 3 परिभाषाएं लिखनी है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा शारीरिक शिक्षा जो है वो शरीर, मन, आत्मा को मिलाने वाला सर्वोत्तम गुण है। इसके अलावा नेहरू जी ने कहा कि शारीरिक शिक्षा जो है वो खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो हमारे अरस्तु जी ने कहा था
शारीरिक शिक्षा जो है वो हमें जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। ठीक है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का सर्वोत्तम गुण है। तो हमने 3 परिभाषाएं लिख लेनी है। इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में डालने वाला हूं। तो थैंक्स, सेफ रहें, अच्छे से रहें और सभी बच्चे फिजिकल एजुकेशन में आए। धन्यवाद।